जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक वैसे ही जीव आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आज हम महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है और मनुष्य के शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। जब गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से विनय पूर्वक आग्रह किया और पूछा कि हे प्रभु, जीवात्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है तथा जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो शरीर की दशा कैसी होती है, मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप कैसा है और मृत्यु कैसे होती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ देव जी से कहते हैं कि हे विनीता पुत्र, मैं तुम्हारे संशय को दूर करते हुए आत्मा के शरीर से मुक्त होने अर्थात व्यक्ति की मृत्यु का वर्णन तुम्हें सुनाता हूँ। प्रकृति परिवर्तनशील है और निरंतर बदलती रहती है। पतझड़ में पेड़ के हरे पत्ते सूखकर नीचे गिर जाते हैं और बसंत में पुनः से वृक्ष पर हरे पत्ते आ जाते हैं। शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु और फिर शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु दोबारा से आती है। ये सब निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार मनुष्य भी पहले शिशु, फिर बालक, फिर युवा और अंत में वृद्ध हो जाता है। जो प्राणी इस संसार में उत्पन्न होगा उस प्राणी का इस संसार को छोड़कर जाना भी निश्चित है। अतः समय अनुसार ये क्रम चलता रहता है। इसी क्रम में जब व्यक्ति अपनी औसत आयु को पूर्ण कर लेता है और स्वाभाविक उसकी मृत्यु के द्वारा इस संसार को छोड़ने का समय आता है तो आत्मा के शरीर से मुक्त होने से पहले उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि मस्तिष्क का रोग, आंखों का रोग, कानों का रोग, हृदय रोग इत्यादि। कई प्रकार के रोग व्यक्ति के शरीर को घेर लेते हैं। उसका कंठ अवरुद्ध होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसकी हृदय गति थमने लगती है, उस व्यक्ति को अत्यंत घुटन महसूस होती है। उसने अपने जीवन में जो भी शुभ अशुभ कार्य किए और जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई उन सभी का स्मरण उसे होता रहता है। ये सब एक चित्र की भांति उसकी आंखों में दिखता रहता है। इस भावना के दौरान उसके मन में जीवन भर अर्जित संपत्ति, अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है, जिसके कारण उसके प्राण निकलते समय उसे अत्यधिक कष्ट और अत्यंत दुख होता है। इस समय वह अपने प्रियजनों को पुकारता है और उनसे बात करना चाहता है, उनसे कुछ कहना भी चाहता है, लेकिन समर्थ ना होने के कारण कुछ कह नहीं पाता और उस व्यक्ति की बातों और संकेतों को पास बैठे हुए व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। जब उस व्यक्ति की सांस रुकने को होती है तब वह व्यक्ति सांसों को वापस लाने के लिए संघर्ष करता है। उसे बहुत बेचैनी और पीड़ा होती है क्योंकि नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होने लगते हैं। उसकी पांचों इंद्रियां लुप्त होती जाती हैं। इनमें से श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त होती है। जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल करीब आ जाता है तब एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है। एक बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है उससे कई गुना बिच्छुओं के काटने का दर्द उसे महसूस होता है। तब उस व्यक्ति के प्राणों को लेने के लिए यम के 2 दूत आते हैं और उसके प्राणों को उसके शरीर से बाहर खींच लेते हैं। ये प्राण ही आत्मा है। व्यक्ति के शरीर में 9 द्वार अर्थात 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने,
एक मुंह और 2 मलमूत्र त्यागने के द्वार होते हैं, जबकि एक ब्रह्म रंध्र होता है जो सर के मध्य भाग में होता है। ये 10वें द्वार के रूप में भी जाना जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये 2 दूत इन्हीं द्वारों से आत्मा को शरीर से बाहर खींचते हैं। ये सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। उसकी आत्मा किस द्वार से बाहर निकलेगी? जो लोग श्रेष्ठ योगी, संत, महात्मा और भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनकी आत्मा ब्रह्म रंध्र यानी कि 10वें द्वार से अपने आप मनुष्य देह का त्याग कर निकल आती है। और जो लोग भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने वाले और मधुर वाणी वाले होते हैं, उनकी आत्मा मुख द्वार से होकर बाहर निकलती है। जो लोग सदाचारी और भागवत कथा सुनने वाले होते हैं, उनकी आत्मा कान के द्वार से निकलती है। जो लोग सत्यकर्मी और दूरदृष्टि वाले होते हैं, उनकी आत्मा आंख के द्वार से निकलती है। और जो लोग अच्छी विचारधारा और सहयोगी स्वभाव वाले होते हैं, उनकी आत्मा नाक के द्वार से निकलती है। जो लोग अत्यंत पापी, क्रूर, गंदी विचारधारा वाले होते हैं, उनकी आत्मा को यमदूत मल मूत्र त्यागने वाले द्वार से बाहर खींचते हैं। जब आत्मा मुख के द्वार से निकलती है तो मुख से झाग जैसा कुछ पदार्थ निकलता है। जब आत्मा आंख के द्वार से निकलती है तो आंखें उभर कर बाहर निकल आती हैं। जब आत्मा कान के द्वार से निकलती है तो कान से मवाद या मैल निकलता है। और जब आत्मा नाक के द्वार से निकलती है तो नाक से गंदा पानी निकलता है। अगर आत्मा मलमूत्र त्यागने वाले द्वार से निकलती है तो इन द्वारों से मल या मूत्र बाहर निकल कर आता है। इस प्रकार यमदूतों द्वारा आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर अलग किया जाता है। ये थी गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा के शरीर से अलग होने की जानकारी। इससे अगले भाग में हम शरीर छोड़कर अलग हुई आत्मा और मृत देह के बारे में गरुड़ पुराण के अनुसार जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर करें।